नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 13 नवंबर के काले शुक्रवार को दहल गया था फ्रांस। हमला आईएसआईएस के 8 आतंकवादियों ने किया था, लेकिन इस आतंकवादी हमले की जांच से जो एक बड़ा खुलासा सामने आया है वो बेहद दहला देने वाला और चिंता में डालने वाला है। खुलासा हुआ है कि इस हमले में आईसिस ने एक 15 साल के नाबालिग मानव बम का इस्तेमाल किया था। मतलब बगदादी के जिस बच्चा बम को लेकर दुनिया परेशान थी, उसने बड़े स्तर पर अपनी खौफनाक छाप छोड़ दी है। जिस आतंकी हमले ने पेरिस को लहूलुहान कर दिया, दहशत के जिस धमाके ने पेरिस की रंगारंग जिंदगी को मातम में बदल दिया, आतंक के जिन राक्षसों ने नजाकत और नफासत के शहर को खौफ में बदल दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरिस को मातमी चीख से भर देने वाले 8 दरिंदों में एक दरिंदा 15 साल का बच्चा है। पेरिस पर बगदादी के बच्चा ब्रिगेड का हमला। पेरिस पर हमला करने वालों में एक नाबालिग था। मारे गए आतंकवादियों में 15 साल के बच्चे की शिनाख्त। इस्लामिक स्टेट अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, उन्हें आतंकी हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। इस बात की तस्दीक तो काफी पहले इस वीडियो के जरिए हो गई थी, लेकिन पेरिस हमले की जांच ने आईसिस की इस दरिंदगी पर फिर से मुहर लगा दी है। जी हां, पेरिस में म्यूजिक कंसर्ट हॉल, रेस्तरां और स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम के बाहर समेत 6 ठिकानों पर हुए सीरियल आतंकी हमले की शुरुआती जांच के बाद खुलासा हुआ है कि आईसिस ने पेरिस में कत्लेआम के लिए 13 नवंबर की मनहूस रात को एक नाबालिग लड़के का इस्तेमाल किया था। जानकारी के मुताबिक पेरिस पर हमले को अंजाम देने वाले हमलावरों में एक की उम्र सिर्फ 15 साल थी। इस नाबालिग ने स्टेड डी फ्रांस फुटबॉल स्टेडियम के बाहर धमाके को अंजाम दिया था। जरा उस धमाके के वक्त की तस्वीर देखिए। पेरिस के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ये पहला धमाका था। तभी स्टेडियम में बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर एक धमाका हुआ। तब भी स्टेडियम में बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी ही देर बाद तीसरा धमाका हुआ। तीनों धमाके स्टेडियम के बाहर हुए। स्टेडियम के भीतर लोगों ने आतिशबाजी समझकर बम धमाके की अनदेखी कर दी। मैच जारी रहा। खास बात यह है कि उस वक्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मैच का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन स्टेडियम के बाहर खड़ी पुलिस को धमाके की गंभीरता का एहसास हो चुका था। बगैर हड़बड़ी दिखाए खामोशी से ओलांद को स्टेडियम से निकाल लिया गया। मैच खत्म हुआ तो लोगों को हमले का पता चला। फ्रांसीसी राष्ट्रीय गीत गाते हुए लोग दीर्घा से उतरकर मैदान में खड़े हो गए। यह सब हुआ 15 साल के एक बच्चे की वजह से, जिसे आईसिस ने शैतान बना दिया और निर्दोष इंसानों का खून बहाने के लिए पेरिस के नेशनल स्टेडियम में भेज दिया। अपनी संस्कृति खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले पेरिस पर इस वक्त दुनिया भर के लोगों की, मीडिया कर्मियों की नजरें बनी हुई है। जांच तफ्तीश जारी है और कई किरदार सामने आ रहे हैं, भले ही वो 15 साल का एक बच्चा हो या फिर 29 साल का खुद एक फ्रेंच नागरिक, जो कि दरअसल यहाँ पुलिस के रेडार पर था, लेकिन सिर्फ अपने कट्टरवाद के लिए उसकी कोई आतंक की हिस्ट्री शीट नहीं मौजूद थी। पुलिस अब तमाम कड़ियों को जोड़ रही है, पड़ोसी मुल्कों से भी हर सहयोग की उम्मीद लगाए हुए है। पेरिस से लवीना टंडन और स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
नाबालिग जिंदा बम स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में मैच की टिकट को लेकर पहुंचा था। साजिश थी सुरक्षा कर्मियों को झांसा देकर 80,000 दर्शकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जाए, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। क्या हुआ था स्टेडियम के बाहर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आतंकी हमलों के जख्मों से फ्रांस रो रहा है। फ्रांस के इस मातम में पूरी दुनिया भी शामिल है। पेरिस के 6 ठिकानों पर शुक्रवार की काली रात हुए बर्बर आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों को दुनिया भर के कोने कोने में श्रद्धांजलि दी जा रही है। दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संकल्प जता रहे हैं। The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. This must also be a priority for BRICS nations. लेकिन आतंकवाद के रक्त बीज को ध्वस्त करने के लिए दुनिया के इस संकल्प को आतंकवाद का आका मुंह चिढ़ा रहा है। आईसिस ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर की फोर्स के आगे खड़ी कर दी है बच्चों की सेना, जिसकी खौफनाक झलक पेरिस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में दिख चुकी है। पेरिस पर 13 नवंबर को हुए आतंकी हमले में 15 साल के जिस किशोर के शामिल होने की खबर आ रही है, जांच से संकेत मिले हैं कि वो इजिप्टियन नागरिक हो सकता है। स्टेडियम के बाहर खुद को बम से उड़ाने वाले आतंकी के पास से मिस्र का पासपोर्ट भी मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस और जर्मनी दोस्ताना मैच के दौरान स्टेड डी फ्रांस की पहरेदारी कर रहे एक सुरक्षा कर्मी का सामना 15 साल के इस आतंकी से हुआ था। 15 साल का ये किशोर स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके पास मैच का वैध टिकट भी था, लेकिन तलाशी के दौरान सुरक्षा कर्मी को कुछ अटपटा लगा। शायद उसके जिस्म में बंधे विस्फोटक की भनक सुरक्षा कर्मी को लग गई और स्टेडियम में उसने घुसने नहीं दिया। लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी उसको दबोचकर गिरफ्तार कर पाते, नाबालिग आतंकी ने विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया, जिसकी गूंज स्टेडियम के अंदर तक सुनाई दी। फ्रांसीसी जांचकर्ताओं के मुताबिक हमलावर 3-3 के समूह में आए थे। ऐसे में ये 3 धमाके सिर्फ नाबालिग के शरीर में बंधे विस्फोटकों से हुए या फिर दूसरे आत्मघाती हमलावरों के विस्फोटकों की आवाज थी, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। फ्रांसीसी जांचकर्ताओं के मुताबिक पेरिस को दहलाने की साजिश काफी पहले से तैयार थी, वो भी पूरे इत्मीनान और पुख्ता तरीके से बुनी गई थी। फ्रेंच पुलिस के मुताबिक इन हमलों को अंजाम देने के लिए 9 महीने तक लंबी प्लानिंग की गई थी। हमले को जिस तरह अंजाम दिया गया, उससे भी साफ पता चल रहा है कि आईएसआईएस की तैयारी कितनी पुख्ता थी। कोई 15 साल का किशोर अगर फुटबॉल मैच देखने के लिए वैध टिकट के साथ स्टेडियम आएगा, तो भला किसे शक होगा कि वो आत्मघाती हमलावर हो सकता है। यकीनन पकड़े जाने से बचने के लिए आतंकी आकाओं ने 15 साल के किशोर को मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया होगा। आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो आम तौर पे बच्चों को इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, और जब देखते भी है बच्चे को तो वो नहीं समझते कि ये दहशतगर्द होगा। इसलिए बच्चे का निकल जाना, गुजर जाना ज़्यादा आसान है बनस्पत बड़ों का। दूसरा, दुनिया की मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज जो हैं वो बच्चों को शूट नहीं करेंगे, बच्चों को मारेंगे नहीं, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए क्या होता
अगर आत्मघाती धमाका स्टेडियम के भीतर होता। जी हाँ, ये तो शुक्र है उस सुरक्षा गार्ड का जिसे शक हो गया और उसने बच्चे को स्टेडियम में जाने से रोक दिया, नहीं तो कितनी बड़ी तबाही होती इसे सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि खचाखच भरे स्टेडियम में उस वक्त करीब 80,000 खेल प्रेमियों के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद भी मौजूद थे। C'est une terrible épreuve. This is a terrible event that has once again come upon us. Nous assaillent. We know where the threat is coming from. We know who the criminals are. We know who the terrorists are. पेरिस पर हुए हमले की जांच कर रहे पुलिसकर्मियों ने खुलासा किया है 15 साल के मानव बम में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था उसमें TATP नाम के घातक विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। काफी घातक होने की वजह से TATP को शैतान की मां कहा जाता है। TATP यानी ट्राइसिटोन ट्रिपर ऑक्साइड विस्फोटक का इस्तेमाल ही 2005 में लंदन बम धमाकों में हुआ था। उन धमाकों में 52 लोगों की मौत हुई थी। जांच के मुताबिक TATP से विस्फोट करना बेहद आसान होता है, इसीलिए आतंकी अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। यही नहीं, TATP दुकानों में भी आसानी से उपलब्ध है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने पेरिस के सीने पर तो जख्म दिया ही, अपने स्वार्थ के लिए एक और मासूम के सपनों को खून से रंग दिया। पेरिस से लवीना टंडन और स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बगदादी काफी वक्त से बच्चों को आतंकवादी बनाने की साजिश में लगा हुआ है। सीरिया और इराक के उसके कब्जे वाले इलाकों में करीब 10,000 बच्चे आतंक की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। बगदादी इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके इन्हें किलिंग मशीन में तब्दील करने की एक खतरनाक साजिश रच रहा है। ये आईसिस का सबसे खूंखार वीडियो है। ये आतंक का सबसे खौफनाक वीडियो है। ये हर मां बाप को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। जी हां, तथाकथित इस्लामिक स्टेट के मुखिया बगदादी के निशाने पर है बचपन। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बगदादी आतंकवादियों की ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जिसके लिए मासूमियत को कुर्बान किया जा रहा है। हैरान करने वाले आईसिस के इस वीडियो को देखिए। गुड्डे गुड़ियों के खेलने की उम्र में एक बच्चे को खतरनाक चाकू से खेलना सिखाया जा रहा है। उसके सामने बड़ा सा गुड्डा तो दिया गया, लेकिन खेलने के लिए नहीं, बल्कि गुड्डे का गला रेतने के लिए। इस ट्रेनिंग का मकसद साफ है। नन्ही उम्र में ही मासूम मन में यह बिठाया जा रहा है कि या तो मारना है या फिर मर जाना है। ट्रेनिंग के चंद तस्वीरें और देखिए। बिल्कुल फौजी अंदाज में सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है। फौज में तो लोग बालिग होने के बाद आते हैं, तब मुश्किलों के सामने की शक्ति आ जाती है, लेकिन हंसने खेलने की इस उम्र में आतंक का आका बगदादी अपने गुर्गों के जरिए बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। अब जरा कुछ और तस्वीरों को देखिए। यह बच्चा एक युवक को ठीक उसी अंदाज में ले जा रहा है जैसे वो कोई इंसान नहीं, भेड़ या बकरी हो। इसकी सजा पहले से तय है। बच्चे को तो इस सजा पर अमल करना है, क्योंकि आका के कहने पर अमल नहीं हुआ तो बच्चा खुद मारा जाएगा। जिस शख्स को गोली मारे जाने का ये वीडियो है वो था इजरायली अरब मूल 19 साल का मोहम्मद सईद इस्माइल मुसल्लम। ISIS का दावा है कि मुसल्लम इजराइल का जासूस था। मित्र देशों की बमबारी के बावजूद बगदादी के ऐसे ट्रेनिंग कैंप आईसिस के कब्जे वाले इराक और सीरिया की अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक आईसिस करीब 10,000 बच्चों की अपने ट्रेनिंग कैंप में भर्ती कर चुका है। ये बच्चे इराक और सीरिया से विस्थापित हुए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों को डरा धमका कर कैंप में भर्ती किया गया है।
बगदादी के जुल्म की सल्तनत का ये सबसे घिनौना सच है कि वो बच्चों का बचपन आतंक के हवाले कर रहा है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें और खेल के सामान होने चाहिए, उनके अंदर नफरत की टॉनिक डालकर उन्हें दरिंदा बनाया जा रहा है। आतंक के इस फैक्ट्री में बच्चों को डेथ मशीन में बदलने से पहले उनकी मासूमियत को कुचला जाता है, उन पर बेतरह जुल्म किए जाते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप्स की हकीकत इस वीडियो में साफ देखी जा सकती है। यहाँ बच्चों के पेट में लातों की ठोकर मारी जाती है, उन्हें बेदर्दी से जमीन पर पटका जाता है। जरा सोचिए, रत्ती भर चोट से बिलख पड़ने वाले बच्चे बगदादी के कैंप में किस कदर चोट खा रहे हैं, किस कदर वो मौत बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं, किस कदर मानव बम तक बनने को तैयार हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चिंता की नई लकीरें माथे का भूगोल बिगाड़ रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बगदादी बच्चों से उसकी मासूमियत छीनकर उन्हें डेथ मशीन में क्यों तब्दील कर रहा है। जानकारों के मुताबिक आतंक में बच्चों के इस्तेमाल के पीछे मकसद ये है कि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि कच्ची उम्र में कोई बात बिठाना आसान होता है। अपने मकसद के लिए इन बच्चों को मानव बम बनने की हद तक तैयार करना आसान है। यही नहीं, किसी भी जगह पर बच्चे को मानव बम के रूप में भेजना आसान है, क्योंकि बच्चों पर आसानी से लोग शक नहीं कर पाते। देखो, अगर बड़े पैमाने पर वो बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू हो गए तो फिर सेंटिमेंट्स और इमोशंस को हटाना पड़ेगा और बच्चों को अडल्ट समझकर ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसे आप बाकी दहशतगर्दों को करते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता आपके खिलाफ नुकसान पहुंचाने की उतनी है जितनी एडल्ट की है। आतंकवाद इंसानियत के नाम पर कलंक है, लेकिन नन्हे मासूम बच्चों के इस्तेमाल ने इस आतंकवाद के चेहरे को और विभत्स बना दिया है। दुनिया के सामने ये दोहरी चुनौती है, आतंकवाद का फन कुचलने के साथ साथ आईसिस के कब्जे से मासूमों को बचाना। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पेरिस में धमाके के तुरंत बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्हें पता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे कौन है। ये बात सच भी साबित हुई। पेरिस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक आत्मघाती आतंकवादी की पहचान कर ली। इस आतंकवादी तक पहुंचने में मददगार बनी धमाके के बाद मौके से मिली उसकी कटी हुई उंगली। नवंबर 2015 कंसर्ट हॉल पेरिस। पेरिस के समय के मुताबिक करीब 10 बजे हथियारबंद आतंकी बाटा कला कंसर्ट में घुसे थे और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। I could really see the street where the shooting came from, where the Bataclan is. So I heard the shootings like from a Kalashnikov. पेरिस के इस कंसर्ट हॉल में 100 से ज्यादा लोगों की लाश बिछाने वाले आतंकियों में से 3 ने खुद को बम से उड़ा लिया था, लेकिन पेरिस की पुलिस को इनमें से एक की पहचान हासिल करने में कामयाबी मिल चुकी है। आतंकी की कटी उंगली ने दिया सबूत। उंगलियों के निशान से सामने आई आतंकी की पहचान। पुलिस के पास मौजूद है इस आतंकी की पूरी फाइल। तो देखिए, बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में कत्लेआम मचाने के बाद खुद को बम से उड़ाने वाला ये फिदायीन हमलावर है। 29 साल का उमर इस्माइल। पेरिस की पुलिस के पास इस आतंकी की पूरी फाइल मौजूद है, क्योंकि पहले भी इस शख्स का इस्लामिक कट्टरपंथ के लिए रुझान था। पहचान पुख्ता होने के बाद फ्रेंच पुलिस ने आतंक के 34 साल के भाई और उसके पिता को हिरासत में लेकर उसके बारे में और ज्यादा पूछताछ करनी शुरू कर दी है। पुलिस युवक उमर इस्माइल के घर और उसके दोस्तों के घरों की भी छानबीन करने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि आईएस के लिए आतंकी उमर इस्माइल कब से काम कर रहा था, कैसे उसका संपर्क आईएस से हुआ, क्या वो कभी इराक भी गया था, क्या पेरिस हमलों को अंजाम देने से पहले वो आईएस के किसी दूसरे ऑपरेशन में भी शामिल रहा है।
जानकारों के मुताबिक अगर पुलिस के पास उंगलियों के निशान हैं, तो किसी भी शख्स की सही पहचान बेहद आसान है। पेरिस हमलों की जांच के केंद्र में एक सीरियाई पासपोर्ट भी है, जो एक शख्स के शव पर बरामद हुआ था स्टाद दे फ्रांस के बाहर। माना जा रहा है कि इस शख्स ने खुद को यूनान के लेरोस द्वीप में पंजीकृत करवाया था बतौर एक शरणार्थी पिछले साल अक्टूबर में, और जिसके बाद वो यूरोप में दाखिल हुआ। वहीं एक और अखबार के मुताबिक ये शख्स सर्बिया भी पहुंचा था। फिलहाल ये तय नहीं है कि क्या ये शख्स एक शरणार्थी ही था या फिर शरणार्थी की भेष में आतंकी। अब तक की जांच में पता चला है कि धमाकों में शामिल 3 आतंकियों का ताल्लुक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से है। सबसे बड़े धमाके के पीछे की कहानी का एक किरदार फ्रेंच पुलिस बेपर्दा करने में लगी है। फ्रेंच पुलिस के मुताबिक इन हमलों को अंजाम देने के लिए 9 महीने तक लंबी प्लानिंग की गई थी। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए देखते रहिए आज तक।